हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है लुईस पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी में आज हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर के बारे में हिस्ट्री। तो हेडिंग दीजिएगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के बारे में देखेंगे। लुईस पास्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लुईस पास्चर से। तो हेडिंग दीजिएगा लुईस पास्चर। यहाँ तक हो गया। चलिए लुईस पास्चर, तो इसे हम डायरेक्ट आज इसको हम कोड पे देखेंगे, ताकि क्योंकि इस पे ना इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें बहुत हैं। तो इसके लिए कोड बताता हूँ और कोड से आप लुईस पास्चर के बारे में सभी चीज़ आप लोग को याद रहेगा। ठीक है। जैसे जैसे GFPAR, ये याद रखना है। GFPAR, या ऐसे याद रख सकते हो गुड फार्मर प्रोड्यूस अवे सम व्हाट रिजल्ट। ठीक है, ये दो कोड है आपका। गुड फार्मर प्रोड्यूस अवे सम रिजल्ट, या क्या याद रखना है GFPAR। ठीक है। तो चलिए इसका हम समझते हैं। तो G से क्या हो जाएगा, G फॉर व्हाट, लुईस पास्चर के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए इस कोड को समझने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या इम्यूनोलॉजी। लुईस पास्चर को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ व्हाट, माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो ये बातें तो आपको यहीं से क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो लुईस पास्चर और इम्यूनोलॉजी। क्लियर। हो गया यहाँ तक। तो देखिए जी से, जी का मतलब होगा, लुईस पास्चर साहब ने क्या दिया था, जी से जर्म प्लाज्म थ्योरी, या जी से क्या हो जाएगा जर्म थ्योरी। उन्होंने क्या दिया था, जर्म थ्योरी। एफ से क्या होगा, फर्मेंटेशन। एफ से क्या होगा, उन्होंने क्या दिया था, फर्मेंटेशन। ठीक है। उसके बाद पी से क्या हो जाएगा, पास्चुराइजेशन है ना। दूध को गर्म करने पे क्या होता है, उसके जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है किल हो जाता है, तो पास्चुराइजेशन। ए से क्या होगा, व्हाट, ए से एंथ्रेक्स वैक्सीन। ए से क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स वैक्सीन। और आर से क्या हो जाएगा, रेबीज वैक्सीन। तो जर्म थ्योरी, फर्मेंटेशन, पास्चुराइजेशन, एंथ्रेक्स वैक्सीन एंड रेबीज वैक्सीन। क्लियर। तो हमने क्या कोड बताया, गुड फार्मर प्रोड्यूस्ड अवे सम अमेजिंग रिजल्ट। अमेजिंग भी याद रख सकते हो, GFPAR। ठीक है। तो इतनी चीज़ें, ये सब चीज़ किनका देन है, तो लुईस पास्चर का। क्लियर। अब देखिए उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन सब था,
जर्म थ्योरी था, फर्मेंटेशन था, पास्चराइजेशन था, एंथ्रेक्स वैक्सीन था और क्या था, रेबीज़ था। तो फर्स्ट है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी, तो जर्म थ्योरी फर्स्ट है जर्म थ्योरी। फर्स्ट हो जाएगा आपका जर्म थ्योरी। चलिए इसे रफ कर देते हैं, हेडिंग देना है जर्म थ्योरी। और लुईस पास्चर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो जर्म थ्योरी क्या था, तो उन्होंने सिद्ध किया कि बीमारियां जो होती है, जो डिजीज होती है, वो जर्म के कारण होती है। मतलब क्या, सूक्ष्म जीव के कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, ना कि बुरी हवा से। क्लियर। जर्म थ्योरी क्या कहता है, फिर से समझिएगा कि जर्म थ्योरी की बीमारियां जो होती है, जो डिजीज़ होती है, जो डिज़ीज़ होती है वो किसके वजह से होती है, जर्म की वजह से होती है, ना कि डर्टी एयर, ना कि गंदी हवा से। क्लियर। ये था जर्म थ्योरी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट द्वारा उन्होंने यह साबित किया कि जीवन स्वतः स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है, बल्कि सूक्ष्म जीव हवा में आता है। पहले ये मानना था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से पहले ये मानना था कि जो लाइफ है, जो जीवन है जो लाइफ है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब खुद से आती है। लेकिन उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि लाइफ जो है किससे आता है, तो सूक्ष्म जीव के द्वारा आता है। सूक्ष्म जीव कैसे, तो एयर के माध्यम से। दूसरी बात, यहीं से इन्फेक्शन कंट्रोल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक दिया इन्होंने। स्टरलाइजेशन एंड व्हाट, एंड एसेप्टिक टेक्निक किसने दिया, तो लुईस पास्चर साहब ने। क्लियर। तो जर्म थ्योरी क्लियर हो गया। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या था ये भी आपको समझ में आ गया कि स्वान नेक एक्सपेरिमेंट की लाइफ जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता, वो सूक्ष्म जीव हवा से होता है। और यहीं से इन्फेक्शन कंट्रोल की शुरुआत की गई, स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं दूसरा, पास्चराइजेशन, मिल्क। ठीक है, तो आप पास्चराइजेशन पता ही है कि दूध से रिलेटेड था। मिल्क को पास्चराइज मतलब मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया है उसे किल करना होता है। इसे रब कर देते हैं। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पास्चराइजेशन। वैसे स्पेलिंग सही से लिखिएगा आप, PASTE, पास्चराइजेशन, PAS पास्चराइजेशन। TEURIZATION है ना, पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन इन्होंने टेक्निक दिया था। तो इसमें हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा LT यहाँ पे लैब टेक्नीशियन नहीं भाई, है ना। LT का मतलब क्या, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम।
लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। क्लियर? तो कितना, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस और टाइम कितना, तो 30 मिनट। तो पहला हुआ क्या, LT। उसके बाद सेकेंड हो जाएगा HTST। HTST का मतलब क्या, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मतलब क्या, 72 डिग्री सेंटीग्रेड कितने देर के लिए, तो 15 मिनट के लिए। ठीक है, एक और उन्होंने दिया था OHT का मतलब क्या, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 140 140 1 2 3 सेकेंड। तो पास्चराइजेशन में ये चीज़ें आप याद रख लेना थोड़ा सा, वैसे इस पे क्वेश्चंस बहुत नहीं आते, बस पास्चराइजेशन पूछ लेता है कि पास्चराइजेशन किसका दिया हुआ है, तो लुईस पास्चर का। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वैक्सीन। हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट, वैक्सीन। वैक्सीन, ठीक है, नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। वैक्सीन को क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन को क्या कहा जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक, अगर इसका हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला जो सफल वैक्सीन था वो 1976 में एडवर्ड जेनर ने बनाया था। कब बनाया था, तो 1976 में। किसने, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किस पर, तो स्मॉल पॉक्स पर, स्मॉल पॉक्स पे। ठीक है, तो पहला सफल जो वैक्सीन कब बनाया गया था, 1976 में, 1976 में। किसने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, स्मॉल पॉक्स। बाद में लुईस पास्चर ने रेबीज़ और एंथ्रेक्स का वैक्सीन डेवलप किया था। बाद में क्या हुआ, लुईस ने क्या किया, बाद में लुईस ने रेबीज और एंथ्रेक्स, रेबीज कुत्ता काटने से जो होता है, रेबीज एंड एंथ्रेक्स वैक्सीन का खोज किया। ठीक है, सबसे पहले वैक्सीन किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने। किस पे, तो स्मॉल पॉक्स के लिए। बाद में लुईस पास्चर ने वैक्सीन बनाया या खोजा रेबीज और रेबीज और एंथ्रेक्स वैक्सीन बनाया इन्होंने, वैक्सीन। अब यहाँ ही थोड़ा सा हम वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं कि वैक्सीन कितने प्रकार का होता है ना। वैसे ये इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है, जब इम्यूनोलॉजी हम देखेंगे तो वहाँ पे वैक्सीन देखेंगे। क्लियर, चलिए तो वैक्सीन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन देख लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन्स में फर्स्ट आ जाएगा लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। तो ये लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर वीक लाइव ऑर्गेनिज्म होता है, कमज़ोर
लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब क्या, कमज़ोर जीवित रोगजनक। कंटेन वीकेंड लाइव ऑर्गेनिज्म, लिखना पड़ेगा क्या, याद रखना, कंटेन वीकेंड लाइव ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, लाइफ एटनोडेटर का मतलब जिंदा है ना, लाइफ का मतलब, तो एग्जाम्पल हो जाएगा बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन ये कैसा वैक्सीन है, तो लाइफ एटनोडेटेड। सेकेंड हो जाएगा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसमें क्या होता है, जो पैथोजन होगा कैसा होगा, किल होगा, किल्ड पैथोजन कंटेन रहता है। एग्जाम्पल आपका रेबीज वैक्सीन, जो रेबीज़ का वैक्सीन होता है वो क्या है, तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है मतलब किल्ड पैथोजन है। उसके बाद होता है सब यूनिट वैक्सीन। नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड सब यूनिट वैक्सीन। तो सब यूनिट वैक्सीन कंटेन ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पैथोजन। इसमें क्या होता है, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पैथोजन कंटेन होता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पैथोजन। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पैथोजन। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस वी वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने दिया था 1976 में स्मॉल पॉक्स का। बाद में लुईस पास्चर ने रेबीज़ और एंथ्रेक्स वैक्सीन दिया। वैक्सीन्स जो है एक प्रकार का एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें हमने टाइप्स देखा, लाइफ एट्यूनेटेड, डैट मीन्स क्या, कंटेन वीकेंड लाइव, एग्जाम्पल बीसीजी वैक्सीन। उसके बाद इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड वैक्सीन, एग्जाम्पल क्या, रेबीज वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन का मतलब क्या होगा कि कंटेन ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पैथोजन, जैसे हेपेटाइटिस वी वैक्सीन। नेक्स्ट टॉक्सवाइड वैक्सीन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टॉक्सवाइड वैक्सीन। टॉक्सवाइड वैक्सीन क्या होता है, तो कंटेन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। इसमें क्या होगा, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होगा जो कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल हो जाएगा टेटनस वैक्सीन, टी से टॉक्सवाइड, टी से टेटनस वैक्सीन। ठीक है, टी से टॉक्सवाइड, टी से टेटनस। और टॉक्सवाइड वैक्सीन क्या है, तो कंटेन इनएक्टिव टॉक्सिन। अगर याद ना रहे तो इसको कैसे याद रखेंगे, LKST कोड। टाइप्स ऑफ वैक्सीन याद रखने का तरीका है LKST। व्हाट इज़ द L से लाइफ एट्यूनेटेड, K से किल्ड, S से सब यूनिट और T से क्या होगा, टॉक्सवाइड। LKST क्लियर। LKST का मतलब क्या, लाइफ, L से लाइफ एट्यूनेटेड, K से किल्ड वैक्सीन, S से सब यूनिट वैक्सीन और T से क्या हो जाएगा आपका, टॉक्सवाइड वैक्सीन। टॉक्सवाइड वैक्सीन का एग्जांपल क्या था आपका, तो टेटनस, T से टॉक्सवाइड, T से टेटनस। क्लियर, यहां तक हो गया। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन टेक्निक। इन्होंने क्या दिया था, तो लुईस पास्चर ने स्टरलाइजेशन टेक्निक भी दिया था।
स्टरलाइजेशन टेक्निक किन्होंने दिया था? तो लुईस पॉस्चर ने। जैसे स्टीम स्टरलाइज़र, हॉट एयर ओवन, स्टीम स्टरलाइज़र, स्टीम हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया। उसके बाद जैसे ऑटोक्लेव हो गया, ऑटोक्लेव हो गया। ये सब किनका देन है? लुईस पॉस्चर का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब। उसके बाद इन्होंने, लुईस पॉस्चर ने क्या दिया था? लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया कैसे याद रखोगे? एल से लुईस, एल से लिक्विड, एल से लुईस, एल से लिक्विड। और सॉलिड मीडिया किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था। लुईस पॉस्चर ने क्या दिया था? लिक्विड मीडिया, एल से लिक्विड। लुईस पॉस्चर ने क्या दिया था? लिक्विड मीडिया। याद रखने का तरीका क्या है? एल से लिक्विड, एल से लुईस। क्लियर? इन्होंने पॉस्चर इंस्टीट्यूट भी है, कहाँ पे? पेरिस में। पॉस्चर इंस्टीट्यूट, पॉस्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थापित किया इन्होंने? पेरिस में। ठीक है, इनके नाम पे ही वो इंस्टीट्यूट है। क्लियर? तो ये था, आज हमने देखा लुईस पॉस्चर के बारे में। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर लुईस पॉस्चर के बारे में आज हमने बताया, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और अभी जो टाइम हो रहा है रात का, लगभग 2 बज रहा है, 2 AM, है ना? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।